ना तो स्वीकार किया है और ना ही इनकार किया है, लेकिन बयान दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छिंदवाड़ा की। कमलनाथ के सबसे करीबी दीपक सक्सेना का अब यहां पर बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ के खास, आपको बता दें, यहां पर सलाहकार हैं और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिनका बयान सामने आया है। आने वाले कुछ घंटे जो हैं वो एमपी की राजनीति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कमलनाथ जी की उपेक्षा हुई है, अपमान हुआ है, 3 राज्यों में हार का जिम्मेदार उन्हें ठहरा दिया गया है, तो मजबूरी में कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। दीपक सक्सेना, जो कि आपको बता दें कमलनाथ के सलाहकार भी हैं और दूसरी बात यह है कि उनके करीबी भी हैं। अब करीबी इस तरह से बयान देंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ही घंटे एमपी की राजनीति के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। और चलिए आपको सुनवाते हैं दीपक सक्सेना का वो बयान जो बंसल न्यूज पर उन्होंने खास बातचीत में कहा है। सुनिए आप। इस समय एक बात चल रही है, एक तूफान की तरह चल रही है कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कमलनाथ जी 79 से छिंदवाड़ा में आए हुए हैं और जब से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा आए हुए हैं, पूरे विकास छिंदवाड़ा का जो है कमलनाथ जी के माध्यम से हुआ है। हर व्यक्ति को कमलनाथ जी पहचानते हैं, गाँव तक उनकी पहुँच है। अभी जहाँ चुनाव हुए राज्य सरकारों के, इनमें कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि छत्तीसगढ़ हम लोग चुनाव हारेंगे। छत्तीसगढ़ हम लोग हारे, हम लोग राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश भी हारे, लेकिन दोष केवल कमलनाथ जी को दिया जा रहा है। कमलनाथ जी को उपेक्षित किया जा रहा है। जो उनका सम्मान रहना चाहिए वही उनको गलत ढंग से हटाया गया, साथ साथ उनको राज्यसभा में नहीं लिया गया और उनकी उपेक्षा हो रही है। कमलनाथ जी की जहाँ बात आती है वो इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ और सोनिया जी के परिवार के साथ हमेशा उनके रक्षक बन के खड़े रहे और हमेशा कमलनाथ जी ने कांग्रेस का और राजीव जी के परिवार का अपने इंदिरा जी के परिवार का हमेशा परिवार के मेंबर जैसा साथ दिया है। खास है, आप निकटवर्ती हैं। 5 दिन के दौरा छिंदवाड़ा पे था, अचानक दौरे को रीशेड्यूल किया गया और अचानक दिल्ली निकले हैं और अब चर्चा ये है कि वो बिल्कुल भाजपा के मुहाने में खड़े हैं। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बात सीधी सीधी है कि छिंदवाड़ा की एक तो उपेक्षा हो रही, छिंदवाड़ा के काम सारे के सारे रोक दिए गए। कांग्रेस पार्टी तो नुकसान कर ही रही, भाजपा से भी नुकसान हो रहा है और जनता को ये उम्मीद थी जो हम लोगों से, वो उम्मीदें हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। तो कमलनाथ जी और सारे लोगों की इच्छा है कि जनता की उम्मीदों पर अगर खड़े उतरना है तो कुछ ना कुछ निर्णय भविष्य में लेना होगा। निर्णय लेने की बात जब हुई थी तो देर रात एक मीटिंग कमलनाथ जी के निवास पे हुई, कुछ चुनिंदा नेता जिले के शामिल हुए, उसमें आप भी थे। आगे का रोड मैप क्या समझ में आता है? अभी कमलनाथ जी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और जैसी सबसे चर्चा हुई, जो सबकी राय है, हम सब लोग चाहते हैं कमलनाथ जी के माध्यम से विकास और जो हमारे वादे हैं वो जनता के हित में वो पूरे होने चाहिए। एक सीधा सवाल है दीपक सक्सेना जी, कब ज्वाइन करेंगे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी? ज्वाइन करने की अगर बात आती तो 1-2 दिन में या 3 दिन में कुछ हो सकता है। अ, कैसा महसूस कर रहे हैं ज्वाइनिंग को लेकर? दुख हो रहा है, कोई खुशी नहीं है, लेकिन मजबूरी है और इन परिस्थितियों के कारण हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। कि 1 या 2 दिन में मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होता नजर आएगा। एक तरह से उन्होंने इशारा कर दिया है कि कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। तो दीपक सक्सेना को सुन रहे थे आप।